भरोसा जताया है। जी, केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय जो श्रीमती के आशा नोटियाल जी को वहां पे उम्मीदवार घोषित किया है। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व और आशा नोटियाल जी को शुभकामनाएं देता हूं कि पिछले कई वर्ष दशकों से जिस प्रकार से उन्होंने जनता के बीच में लगातार काम किया है और खासकर कि जब वो विधायक भी रही उसमें उन्होंने बहुत ऐतिहासिक काम भी किए और अभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में महिला मोर्चा के अध्यक्ष रहते हुए निरंतर जिस प्रकार की सक्रियता होनी चाहिए उस सक्रियता का उन्होंने उदाहरण भी दिया है। और उसी का कारण है कि कहीं ना कहीं महिलाओं का जिस प्रकार से हमको वोट परसेंट भी उत्तराखंड में चाहे 2022 के चुनाव में हो चाहे 2024 के लोकसभा के चुनाव में हो वो हमको कांग्रेस से कई गुना अधिक देखने को मिला है। और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार में जिस प्रकार से विकास के कार्यों को जनहितैषी योजनाओं को और लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है और हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से और जनता के आशीर्वाद से केदारनाथ का प्रत्येक बूथ भाजपामय होगा, इसमें मुझे किसी प्रकार की भी दुविधा नहीं है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने जब से हमारी बड़ा दुखद विषय था कि हमारी जो पार्टी की जो दिवंगत शैला रानी जी का देहावसान हुआ था उसके बाद से हमने आदरणीय मुख्यमंत्री ने वहां पर लगातार अपनी सक्रियता को और तेज किया। बाद में उन्होंने वहां पे कई घोषणाएं भी कही और ये भी कहा कि जब तक कि केदारनाथ विधानसभा को विधायक नहीं मिल जाता तब तक मैं यहाँ का एक विधायक के तौर पर काम करूंगा। ये वहां के लोगों के लिए और शैला रानी के प्रति एक मैं कहूंगा कि श्रद्धांजलि थी कि उन्होंने वहां के केदारनाथ में चल रहे कामों को और इस समय वहां पर चल रही चारधाम की यात्रा को जिस प्रकार से उन्होंने अपने प्रोटोकॉल में लिया, ये बहुत ही सुखद विषय था। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहां मैंने कहा जैसा कि वहां पर हमने कई ऐसे कार्य किए हैं 2013 की आपदा से लेके अब तक के जितने विकास कार्य थे हमने धरातल पर उतारने का काम किया और 22 ऐसी परियोजनाएं थी जो 2022 तक पूर्ण होनी चाहिए थी, वो हमने लक्ष्य से पहले पूर्ण कर दी। इस समय 188 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं वहां पे जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है उनको पूर्ण किया गया। वहां पे चाहे ध्यान शिविर बनाना हो, चाहे वहां पे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को स्थापित कर उनकी मूर्ति को स्थापित करना हो, वहां पर बड़े बड़े पंडाल बनाना हो, वहां पे धर्मशालाएं बनाना हो, तमाम वो कार्य किए गए। और चाहे ऑल वेदर रोड का जिस प्रकार से निर्माण हो, वहां पे तमाम वो कनेक्टिविटी के साधन चाहे दूरसंचार के साधन हो, चाहे वहां पे अन्य ये तो आपने अपनी उपलब्धता गिना दी। सवाल तो उन पर उठता है जिन पर विपक्ष लगातार आपको घेरने की कोशिश कर रहा था, जिन मुद्दों पर। यशी जी, विपक्ष तो उत्तराखंड में मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी देखने को मिलता है, चाहे विधानसभा के अंदर हो चाहे विधानसभा के बाहर हो। विपक्ष की भूमिका उत्तराखंड में कहीं भी नहीं दिखी है। वो केवल अपने धड़ों में बटे हुए हैं। आपने देखा होगा कि हमारा तो अभी तक जब शुरुआत से लेके अभी तक जब से उपचुनाव की घोषणा हुई या उपचुनाव से पहले ये नामों की चर्चा भी हुई, हमारे यहाँ से तो किसी प्रकार का आपको चर्चा का अवसर भी नहीं मिला कि भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने या अन्य किसी व्यक्ति ने अलग अलग लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी है। ये तो केवल कांग्रेस के ऊपर, मैं भी चर्चाओं में रहा, उसमें करण मेहरा जी की अलग लिस्ट गई, उनकी प्रभारी जो यहाँ की शैलजा जी है उनकी अलग लिस्ट गई, ऐसी हरियाणा सिंह रावत अपने आप कह रहे थे कि मैं भी दावेदार हूं। तमाम तरह के लोग थे जिनकी वहां पे लिस्ट गई। हमारे यहाँ से तो कोई चर्चा भी नहीं बनी कि मीडिया में कोई इस प्रकार की चर्चा। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और मूल्यों और सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी होती है वो अपने आप में जिस प्रकार से अनुशासन दिखाती है, वो आपने देखा होगा कि जब से चुनाव की घोषणा हुई है और चुनाव के प्रत्याशी तक घोषित होने तक किसी प्रकार का भी आपको यह अवसर नहीं मिला कि भाई चर्चा का विषय बने। ये भारतीय जनता पार्टी के निर्माण से लेके और आज तक ये अनुशासन का परिचय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो यात्रा तय करी थी वो अनुशासन से शुरू करी थी और आज अनुशासन पे पहुंची है। पारदर्शिता हमारी सरकारों में और हमारी संगठन में ये सबसे महत्वपूर्ण है। और केदारनाथ में मैं यशी जी पूर्ण विश्वास हूं कि मैंने कहा कि केंद्र की योजनाएं और राज्य की योजनाओं ने जो केदारनाथ को एक ऐतिहासिक पटल पर प्रदर्शित किया है, आज वहां तमाम वो यात्रा के रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं। लोगों को समृद्धि और उनकी आर्थिक